शब्द विचार वर्गीकरण। बच्चों, आज हम शब्द के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण किस एवं कितने आधारों पर किया जाता है एवं प्रत्येक आधार के विभिन्न भेदों के बारे में जानेंगे। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणी प्रकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द बिना ध्वनि परिवर्तन के जो शब्द सीधे ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण: गृह, अश्रु, ग्राम, अग्नि, उलूक, हस्ती, मयूर, कर्म, दंत, सर्प आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि समय के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन हो गया है। उदाहरण: घर, आंसू, गांव, आग, उल्लू, हाथी, मोर, काम, दांत, सांप आदि। देशज शब्द जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण: थैला, झंझट, पगड़ी, फावड़ा, डिबिया आदि। विदेशी शब्द हिंदी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों को प्रयुक्त किया गया है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फारसी, अरबी, तुर्की, चीनी आदि। इन्हें ही विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण: अंग्रेजी शब्द कार, टिकट, कप, बल्ब, स्कूल, कॉफी, शैम्पू आदि। अरबी फारसी शब्द फौलाद, नाश्ता, अमीर, दामाद, आका, ताक, दीमक, खराब आदि। डच शब्द बम, तुरुप। चीनी शब्द चाय, पटाखा, लीची। विशेष: कुछ शब्द 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को संकर शब्द मिक्स्ड वर्ड कहते हैं, जैसे टिकट घर, थानेदार, रेल यात्रा आदि। बनावट व रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों द्वारा निर्मित शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठ जमा शाला बराबर पाठशाला, ईमान जमा दार बराबर ईमानदार, अन जमा जान बराबर अनजान। योग रूढ़ शब्द जो शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज बराबर पंक जमा ज, कीचड़ में उत्पन्न। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: 1 सामान्य शब्द, 2 अर्ध तकनीकी शब्द, 3 तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द
जिन शब्दों का प्रयोग दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में होता है उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे खाना, किताब, गमला, लड़का आदि। अर्ध तकनीकी शब्द, जो शब्द दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, साथ ही किसी विशेष क्षेत्र के लिए भी उनका प्रयोग होता है, उन्हें अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं, जैसे आदेश, दावा आदि। तकनीकी शब्द, किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली के शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं, जैसे हिंदी व्याकरण में संधि, समास, उपसर्ग, दोहा, रस आदि शब्दों को प्रयोग किया जाता है। कानून में विधि, धारा, संविधान, प्रविधि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद माने गए हैं। एक, विकारी शब्द। दो, अविकारी शब्द। जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे राजा, रानी लिंग परिवर्तन, एक, अनेक वचन परिवर्तन, लड़का, लड़कों के लिए कारक प्रयोग। विकारी शब्द के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे नेहा तेज चलती है, कपिल तेज चलता है। लिंग में कोई परिवर्तन नहीं। लड़का तेज भागता है, लड़के तेज भागते हैं। वचन में कोई परिवर्तन नहीं। लड़के तेज भागो, लड़कों को तेज भागने दो। कारक में कोई परिवर्तन नहीं। अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे सोना, पशु, पक्षी, आदमी आदि। सार्थक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। निरर्थक शब्द, जो शब्द अर्थहीन होते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये सार्थक शब्दों के पीछे लगकर उनका अर्थ विस्तार करते हैं, जैसे वह पढ़ने में ठीक ठाक है। ठाक शब्द का कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी पी लो, वानी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। आओ दोहराएं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। बिना ध्वनि परिवर्तन के जो शब्द सीधे ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि समय के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन हो गया है। जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। हिंदी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों को प्रयुक्त किया गया है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फारसी, अरबी, तुर्की, चीनी आदि। इन्हें ही विदेशी शब्द कहते हैं। बनावट व रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है:
रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 1 सामान्य शब्द, 2 अर्ध तकनीकी शब्द, 3 तकनीकी शब्द। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद माने गए हैं। 1 विकारी शब्द, 2 अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द।